मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइफ लेसन में। जीवन का रहस्य, जीवन की पाठ, जीवन बेहतरी कैसे बनता है। मेरे एक मित्र ने पूछा कि गुरु जी, इस संसार में रहते हुए, इस संसार को भोगते हुए, इस संसार से मुक्त कैसे हुआ जाए, जबकि हमें 8 घंटा अपने पेट के लिए कार्य करना पड़ता है। 6 घंटा हमारा नींद में चला जाता है। 4 घंटा न जाने ऐसे वैसे खाना पीना, पेट प्रजनन और ताम झाम ऐसे वैसे में निकल जाता है। पर हमारा 4 घंटा फिर कहाँ चला जाता है, हम पता ही नहीं चलते। हमें गपबाजियों में, बकवास की चीज़ों में गुजर जाता है। हमें अपने लिए, अपनी स्वयं की यात्रा के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। जबकि ईश्वर ने हमें 100 साल की औसत आयु दिया है, पर हम 50 साल के आते आते घसीटने लगते हैं। हमारा शरीर बल निस्तेज होने लगता है और 70 साल की आयु में जाने के बाद तो हमारे हड्डियां भी कम होने लगती हैं, हमारी हड्डियां टूटने लगती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड की सप्लाई कम होने लगता है और 90 के आते आते तो हम जर्जर होने लगते हैं। मानो शरीर हमें ऐसा कहता है कि आप और कितना जियोगे बताओ, हम ऐसे ही आपको ज़िंदा रखेंगे। पर हमारा फिर मन कहने लगता है कि ऐसे जर्जर शरीर से तो इस शरीर का त्याग ही उत्तम। हम 100 साल तक स्वस्थ रूप से जी ही नहीं सकते। हम मेंटली हेल्थ होते ही नहीं है। हमारा मेंटल ऐसा हो जाता है कि हम कई बार तो हमारे बच्चे 10-20 साल के रहते हैं, वो भी कहते हैं कि जीवन से उब गए हैं। कभी कभी 30-35 साल के बच्चे भी कहते हैं जीवन से उब गए हैं। कभी कभी 40-50 साल के युवा भी कहते हैं कि हम उब गए हैं। तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि 50 साल के मैं प्रौढ़ कहूँ, बुजुर्ग कहूँ, वृद्ध कहूँ, या 25 साल के जवान कहूँ, या क्या कहूँ। जीवन में बड़ी आसक्तियाँ घिर जाती हैं। हम क्या करें। हम जीवन से स्वतंत्र भी होना चाहते हैं। इस शरीर के साथ रहते हुए भी इस शरीर के मोह से हम छूट नहीं पाते। या यूँ कहें कि शरीर का मोह यद्यपि नहीं होता, हम न जाने किस चीज़ के मोह में फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मित्रों, हमारे इस मित्र का चिंता जायज़ है। अधिकांश हमारे मित्रों का यही हाल है कि कब हम बचपना से युवा होते हैं और पूरी की पूरी हमारी जो साइकोलॉजी है आज का समय का, वह साइकोलॉजी है संपत्ति का साइकोलॉजी, धन समृद्धि का साइकोलॉजी। हमारे पास धन है तो सब कुछ है। इस मंत्र पर आज का जीवन चलता है। जब धन है तो सब कुछ है। जब हम इस मंत्र के सहारे जब जीवन जीते हैं, हम इस डायग्राम के सहारे जीवन जीते हैं, जब हम इस डिजाइन के सहारे जीवन जीते हैं, तो हमारा पूरा जीवन व्यामोह में फंस जाता है, वासना में फंस जाता है, विषय में उलझ जाता है, समृद्धि में उलझ जाता है। सिर्फ एक धन धन और धन, इसी के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। हम देखते भी हैं जो धनपति है, समृद्धशाली है, जिनके पास पैसे हैं, पूरे संसार उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, उसकी सम्मान करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसी की वंदन होता है, उसी की चरण गाथा होती है, उसी की अभिनंदन होता है। तो क्यों ना आदमी उस तरफ रुझान में जाए। मित्रों, यदि आपका उद्देश्य इस शरीर का सुख है और इस शरीर के लिए समृद्धि है, तो निश्चित तौर से आप 8 घंटा क्या 12 घंटा आप उस पर लग जाइए, तन से, मन से, धन से, और अपना जीवन का सर्वस्व उस पर लगा दीजिए। पर कभी लौट करके यह मत सोचना कि मुझको धन के अलावा और कोई चीज़ की कमी रह गया, उसको मैं हाई नहीं पाया। आप पहले डिसाइड कर लीजिए, चुनाव कर लीजिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, क्योंकि यह जीवन इस शरीर के उस पार भी है। जब शरीर नहीं था तब भी यह जीवन था, जब शरीर है तब भी यह जीवन है, और जब यह शरीर नहीं रहेगा तब भी यह जीवन रहेगा। लेकिन आपके जो सुख समृद्धि है, ये बीच के सफ़र में है।
शरीर उसको अनुभव करता है, शरीर उस सुख को अनुभव करता है, शरीर उस समृद्धि को अनुभव करता है, शरीर को महसूस होता है अभिनंदन। तो वह जो प्राण के बाबत है, वह जो जीवात्मा की बाबत है, आप उसकी बाबत यदि आपने कोई ड्राइंग डिजाइन नहीं किया है कि मुझको इस शरीर यात्रा में मैंने अपनी उस जीव यात्रा को किस तरह से लाभान्वित करूं, किस तरह से समृद्ध करूं, किस तरह से उसकी सेवा करूं, तो फिर आप जब आपका शरीर जब जर्जर होने लगता है, जब आपके शरीर बीमारग्रस्त हो जाता है, जब शरीर आपका रोगग्रस्त हो जाता है, जब मन आपका रोगग्रस्त हो जाता है, जब दिमाग आपका रोगग्रस्त हो जाता है, जब आपकी नीरों में क्षतियाँ होने लगते हैं, जब आपकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, जब आपके एक एक अंग अवयव शरीर कोशिकाओं से जो बना हुआ अंग अवयव है, जब वो टूटने लगता है, बिखरने लगता है, घाव हो जाता है, मवाद भर जाते हैं, पीड़ाएँ होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगता है, जब सारा चीज़ इस शरीर के बाबत होने लगता है, तो जब आपने सुख का अनुभव किया उस समय गदगद खुश थे। जब यह शरीर अब टूटने लगा है तो इस शरीर की जो पीड़ाएँ हैं अब उसको भी उस अनुभव करके गदगद हो जाइए, क्योंकि शरीर ने दोनों को भोगा है। शरीर ने उस आनंद को भोगा है, उस विषय को भोगा है, उस वासना को भोगा है, उस सुख को महसूस किया है। तो उसके जो परिणाम हैं, उसके जो विपरीत होने वाले क्रिया प्रतिक्रिया वाले हैं, अब कोशिकाओं का जर्जर होना शुरू हो गया, हड्डियों का टूटना शुरू हो गया, हड्डियों का जुड़ना शुरू हो गया, हड्डियों में आपके आयल कम होने लगे, ग्रीसिंग कम होने लगे, कोशिकाएं सिकुड़ने लगे, ऑक्सीजन कम पड़ने लगे। तो इसमें जो मिलने वाली अनुभूतियाँ हैं, वो जो एहसास है, उसको भी तो लीजिए मित्र। आप चाहते हो कि शक्कर का मीठा मीठा मेरा है, लेकिन शुगर बीमारी हो जाए तो ये तुम्हारा है, कैसे चलेगा काम? आपने एक तरफ जब मीठा मीठा का स्वाद किया तो दूसरी तरफ उसके जो बीमारी उत्पन्न होते हैं, जो शुगर से होने वाली समस्याएं हैं, उसको भी तो आपका ही है, वो भी तो आप ही का है। आप यदि समभाव से अपने उस कृत्य को लेते हो तब भी मुक्त हो। धन कमाइए, धन कमाइए, जीवन भर धन कमाइए, पर कभी इस बात का मलाल मत रखिए कि आपने अपनी जीव यात्रा के लिए कुछ नहीं किया, आपने अपनी जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया, आपने अपनी इस यात्रा को बेकार कर दिया। नहीं मित्र, आप ड्राइंग डिजाइन कीजिए कि आपको जीवन में क्या उपलब्धि चाहिए, उस उपलब्धि पर खुश रहिए। उस उपलब्धि के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वह मिलता है तो भी हाय हाय मत कीजिए, उस समय फिर हे राम मत कहिए, उस समय फिर हाय राम मत कहिए, उस समय हे भगवान मैंने जीवन भर क्या किया, वासना किया, धन कमाया, संपत्ति कमाया, मेरा कोई काम करना रह गया, बच्चे मेरी सेवा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, फिर शिकायत मत कीजिए, क्योंकि आपने कमाया है वो आपको मिला है। आपने अपने बैंक में जो रखा है वही तो आपका है। आपके जीवन बैंक में जो आपने संचय रखा है वही आपको मिलेगा मित्र, यह एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिए। तो आप पहले मित्रों, आप किसी से मोह मत कीजिए। मोह मतलब क्या? वासना। यदि आपने पैसे से मोह किया तो फिर पैसे के प्रति आपकी वासना होगी। यदि आपने अपने शरीर सुख का मोह किया तो फिर उस शरीर सुख के प्रति आपकी वासना हो गई। यदि आपने अपने एक खास काम के प्रति मोह कर लिया तो उस खास काम के प्रति आपकी विषय वासना बढ़ गया। यदि आप प्रेम करते हैं तो आप उस वस्तु को वस्तु की तरह देख सकते हैं, घटना को घटना की तरह देख सकते हैं, ज़रूरत को ज़रूरत की तरह देख सकते हैं। यानी दृष्टिकोण का भेद उत्पन्न हो जाएगा। जब आपका समत्व दृष्टिकोण आएगा, एक विवेक का दृष्टिकोण आएगा, जो आपको विषय वासना से, ग्रसन से, यानी एक तरह की दिमाग के विकारों से आपको बचाएगा। तो पहले आप अपने को खुद को प्रेम करना सीखो। अपने शरीर है, अपनी सांसें हैं, अपना दिमाग है, अपनी हार्ट है, अपनी जिगर है, अपनी पेट है, अपनी किडनियाँ हैं, अपने हाथ पैर हैं। आप अपने जो इस शरीर यात्रा में हो तो सबसे पहले तो अपने इस शरीर से प्रेम करो। प्रेम करने का आशय क्या है? प्रेम करने का आशय ये है कि आपका जीभ का चटोरापन कह रहा है कि आज मैं तीखा खा लूँ, खूब मिर्ची खा लूँ, खूब खा लूँ। पर आपका प्रेम ये कह रहा है कि खूब मिर्ची खाने से आपके अंग अवयवों को नुकसान होगा, आपके पेट को नुकसान होगा, किडनी को नुकसान होगा,
ब्रेन को नुकसान होगा, तो नुकसान से बचा जाए, आहार दी जाए, पौष्टिकता आहार दी जाए, उसकी ज़रूरत की चीज़ें दी जाए, उसकी एनर्जी पावर को बढ़ाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति की जाए, न कि चटोरेपन की। आपका आँख कह रहा है कि मैं किसी को अच्छे से निगाह भर देख लूँ, चाहे उसके लिए परिणाम कुछ भी भुगतना ना पड़े, पर आपका दिमाग फिर कहेगा देखो आपका यह कार्य अनुचित है, अनैतिक है, कहीं आपको लेना का देना ना पड़ जाए, आपकी मर्डर भी हो सकता है, इस शरीर का यात्रा समाप्त भी हो सकता है, इसलिए अनैतिक कार्य मत करो, वो रोक देगा। मित्रों, प्रेम प्रेम एक संतुलन है कि कहाँ उचित है और कहाँ अनुचित है, कहाँ नैतिक है और कहाँ अनैतिक है, कहाँ मानवीय है और कहाँ अमानवीय है। वह अपने रूह की शक्ति, अपनी मानवता की शक्ति और वह अपनी प्राकृतिक शक्ति को वह जानता है, और वह जानते हुए उसके अनुसार अपने को ढाल लेता है। तो मित्रों, खुद से पहले प्रेम करोगे तब आप समझ में आएगा, तब आप दुनिया के किसी भी इतर चीज़ से आप प्रेम कर सकते हो, क्योंकि प्रेम की परिभाषा और प्रेम की एहसास और प्रेम की महसूस आप पहले स्वयं से भरो, स्वयं को करो। एक मेरे मित्र थे, उसका संतान, उसकी 3 लड़कियां थीं और लड़कियां कम उम्र में आ गया था, पर लड़के नहीं आए थे। 10 साल का गैप हो गया उनकी बच्चियों के बीच में। लड़का आया, आनंद फानंद में आया, काफ़ी मेहनत मशक्क़त किया, खूब औषधियाँ किए, खूब प्रार्थनाएं किए, खूब इधर गए उधर गए, और वह 45 साल की अवस्था में उनका एक संतान आया, लड़का आया। अब वह व्यक्ति जो बड़े पहले पंडित थे, बहुत शानदार थे, जो धार्मिक दिखाई देते थे, जो शिक्षाविद दिखाई देते थे, जो बहुत शानदार आदमी दिखाई देते थे, ऐसा लगता था कि इसके जीवन के पोर पोर में, रग रग में प्रेम और ईश्वर के प्रति और बड़े बड़े नैतिक धर्माचार्य, ये बहुत शानदार होगा। धीरे धीरे वह उस संतान के व्यामोह में फंसने लगे। अब वह वासनाग्रस्त हो गया, उसका पूरा दिमाग उस संतान के छोटे छोटे कामों पर डाइवर्ट हो गया। वह उसको फूलों के भार रखना चाहता था। अब धीरे धीरे उसकी सारी प्रेम जाता रहा, वह मोह में फंसते गए। और मोह आसक्त व्यक्ति को वही दिखाई देता है जो देखना चाहता है, वही सुनाई देता है जो सुनना चाहता है, वही समझ में आता है जो समझना चाहता है। यानी पहले से फिक्स्ड है, आप कुछ भी कहो उसके दिमाग में वही चलेगा। वह धीरे धीरे वह विकारग्रस्त होते गए और उसका बुढ़ापा बड़ा कठिन हो गया। वह इतना कठिन हो गया कि उसके बच्चे उसको लात मारने लगे, उसके बच्चे उसको तरह तरह के ताने मारने लगे, उसके बच्चे उसको रिजेक्ट करने लगे। फिर भी वह व्यक्ति उस बच्चे के पीछे ऐसे पड़े रहा जैसे उसका जान बचता हो। वो कहते थे कि बेटा आप मेरा जान बचता है। उसका बेटा समझाता था कि आप गलत कर रहे हो, आपका ये मुझे पीड़ा देता है, मेरी जगह हंसाई होता है, मुझको ऐसे नहीं चाहिए। पर वह पिता समझ ना पाया। उस बच्चे ने एक दिन आकर के मुझसे पूछा, गुरुजी मैं क्या बताऊं, यद्यपि मेरे पिताजी बड़े शानदार व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे, पर जाने उसको क्या हो गया। तो मैंने बताया उनको, बेटा उनको एक मानसिक रोग हो गया है, वह आपके प्रति इतना ज़्यादा लगाव हो गया, इतना अत्यधिक लगाव हो गया, यह लगाव, यह चाहत, यह प्रेम न जाने मुँह में कब बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। और मोह अति मोह में आ गया, और अब वो इतना विकारग्रस्त हो गया है कि चिकित्सक के पास ले जाइए और उसको इलाज कराइए। उसको अब इलाज की ज़रूरत है, अब वो बीमार है, अब वो दया के पात्र है, अब वह शानदार नहीं है, अब वो बीमार है। तो मित्रों, यदि आप मोह में जाते हो तो आप बीमार हो जाते हो। बीमार व्यक्ति फिर कभी स्वस्थ की तरह सोच नहीं पाता, और जब दिमाग स्वस्थ नहीं होगा तो विचार कैसे स्वस्थ होगा, विचार स्वस्थ नहीं होगा तो शरीर कैसे स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो फिर आपके दिल में उठने वाली तरंगें कैसे स्वस्थ होगा। फिर आप आए दिन बीमार भी पड़ोगे, आए दिन आपका क्रोध भी बढ़ेगा, आए दिन आपका विषय भी बढ़ेगा, आए दिन आपका अहंकार भी बढ़ेगा। फिर सारे रोग एक एक करके सभी साथी एक टीम तैयार हो जाएगा, तरह तरह के रोगों का टीम तैयार हो जाता है। फिर वो आपको बरगलाने लगता है, वो आपके सेनापति हो जाते हैं। कभी अहंकार आपका सेनापति, कभी रोग आपका सेनापति, कभी शोक आपका सेनापति, कभी लोभ आपका सेनापति। यानी तरह तरह के आप अस्त्र से लैस हो जाते हो और आपका जीवन उसी में खप जाता है।
तो मित्रों, ये शरीर की अपनी एक सीमा है। जरा शरीर की सीमा को पहले समझ लीजिए, सोच लीजिए। आप यदि मोह करते हो तो उस मोह का परिणाम क्या उत्पन्न होगा यह भी सोच लीजिए। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन मोह से ही अच्छा है तो मोह में रहिए। लेकिन मित्रों, मोह किसी काम का नहीं है। आज अभी आपको अच्छा है, हितकर लग रहा है, प्रीतिकर लग रहा है, लेकिन कल के तारीख पर वो आपका जहर बनेगा। निश्चित तौर से जहर बनेगा। जहर तो जहर है, आप चाहे कुछ भी कर लो, जहर तो जहर है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये जहर उत्तम है, ये जहर कमज़ोर है, ये जहर अच्छा है, ये जहर बेकार है। जहर तो जहर है। हर तरह के आतंक, चाहे आपका शरीर का आतंक हो, मन का आतंक हो, ज्ञान का आतंक हो, जीवन का आतंक हो, अनुशासन का आतंक हो, आतंक तो आतंक है। वो तोड़ता है, वो कभी जोड़ता नहीं है, फिर वो प्रीतिकर नहीं होता। मित्रों, तो पहले आप अपने से प्रेम करना सीखिए। जब आप अपने को भली प्रकार से प्रेम करेंगे तो फिर आप दुनिया को भी प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम किया हुआ व्यक्ति ही समझ पाएगा कि प्रेम का आशय क्या है। तो मित्रों, जीवन के रहस्य कि आप पहले खुद को प्रेम कीजिए, मोह से बाहर निकलें, खुद को प्रेम करें, फिर दुनिया से। आप देखेंगे कि आपका हर कर्म हवन होने लगा, यज्ञ होने लगा। आपका हर विचार यज्ञ बन गया, आपका हर कृत्य अब यज्ञ बन गया। और आप बिना घंटी बजाए, आप बिना सजदा किए, आप बिना आयोजन किए, आप बिना ताम झाम किए, आप बिना षोडशोपचार किए, आप बिना अपने को कुछ भी किए, अब मुक्त भी हो गए। ईश्वर के आप समीप जीवन जीते हैं। जब आप खुद को प्रेम करते हैं, इस संसार को प्रेम करते हैं, जब प्रकृति को प्रेम करते हैं, तो प्रेम ईश्वर का ही स्वरूप है। फिर आपका प्रेम इस जग में जब आ जाता है तो फिर प्रेममय जीवन वाले व्यक्ति को किसी अलग से दुनियादारी की ज़रूरत नहीं है। प्रेम करने वाला व्यक्ति भी 8 घंटा अपने पेट के लिए काम करता है। प्रेम 6 घंटा वह भी सोता है, 2 घंटा वह भी मटर गश्तियाँ कर लेता है, 2 घंटा अपने पेट और प्रजनन और अपने परिवार सारे चीज़ के लिए चिंता भी कर लेता है। और वह 2 घंटा अपने आप को प्रेम कर पूरे विश्व के लिए प्रेम करने की वह ड्राइंग डिजाइन में तैयार कर लेता है और उस पर निकल पड़ता है। मित्र, उसका भी जीवन, दैनिक जीवन साधारण रहता है। वह भी किसान कर सकता है, नौकरी कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, रोजी मंजूरी कर सकता है। उसका जीवन भी ऐसे ही साधारण चलते हैं। बस उसके जीवन के देखने का तरीका, उसके जीवन को अनुभव करने का तरीका, उसके विवेक का तरीका, उसकी सांसों लेने की यही जो तरीका है, कि जो उसकी आत्मसंतोष का तरीका है, वह उसका जो दृष्टिकोण है, बस वो भीतर से बदल चुका होता है। बाहर से उसका शरीर तो वैसे रहता है, वह भी खान पान रहन सहन जो उसके संसार में है वही खाते पीते जीवन जीते रहते हैं। मित्रों, तो आपको अपने कर्म करते हुए यदि मुक्त होने की आकांक्षा है, मुक्त होने की अभिप्सा है, मुक्त होने की प्यास है, तो प्यास जगी है, तो आप अपने को प्रेम कीजिए। और आप अपने को प्रेम करते करते आप जब पाएंगे कि आप प्रेम से भर गए हैं, तो उसी क्षण आप पूरा दुनिया से भी प्रेम करने लग जाते हैं। अलग से उसके लिए कोई आयोजन की ज़रूरत नहीं होती। मित्र, तो हमारे मित्र जो भी हैं वह मोह से बाहर निकले, खुद को प्रेम करें और स्वतंत्र हो जाएं, मोक्ष को प्राप्त करें और ईश्वर लीन होकर के अपने जीवन में आनंद बिखेरें। मित्रों, गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।